आप देख रहे हैं खबर दोपहर और आपके साथ मैं हूं विवेक। और सियासत से जुड़ी सबसे बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। खबर है आरएलजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बड़ा दावा किया है। उपेंद्र कुशवाहा ने इस बार फिर बयान दिया, दावा किया जेडीयू में जल्द टूट का दावा उपेंद्र कुशवाहा ने किया है। तो उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जेडीयू में बड़ी टूट होगी। कई नेता आरएलजेडी के संपर्क में हैं और जेडीयू समाप्त हो चुका है। यह बड़ी खबर, कई नेता आरएलजेडी के संपर्क में है। तो उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा बयान दिया। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा बराबर इस बात को लेकर के बयान देते रहे। उन्होंने इस बार भी कहा कि एक बड़ी टूट हो सकती है। बड़ा दावा उन्होंने किया है कि जेडीयू में जल्द टूट होगी, ऐसा कहना है, मानना है उपेंद्र कुशवाहा, क्योंकि उन्हें लगता है कि जेडीयू के कई नेता, कई बड़े लीडर उनके संपर्क में हैं। और इस बात को बड़े ही उत्साह के तरीके से उन्होंने बताने की कोशिश की है कि कई नेता हैं जो कि आरएलजेडी में शामिल होंगे। और सबसे बड़ी बात कि जेडीयू समाप्त हो चुका है, ऐसा मानना उपेंद्र कुशवाहा का, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जब जेडीयू में थे उन्होंने खूब समझाने की कोशिश की, खूब बताने की कोशिश की, इधर मत जाइए, उधर मत जाइए, आरजेडी के संपर्क में मत जाइए। लेकिन अभी जो जानकारी है उसके मुताबिक उनका बयान ही आज का सबसे भारी भरकम बयान है। और भारी इतना कि बड़ी टूट का दावा उन्होंने कर दिया कि जेडीयू में टूट हो सकती है। और चलिए उस बयान को भी सुनाते हैं, क्या दावा उपेंद्र कुशवाहा ने किया है। हो सकते हैं, बाकी सब लोग कहीं ना कहीं, कोई जेडीयू के संपर्क में, कोई और पार्टी के संपर्क में, कुछ लोग मेरे संपर्क में भी हैं ही, क्योंकि सब लोगों को मालूम है कि जेडीयू अब समाप्त लगभग हो चुकी है। जेडीयू की नैया पर सवार होकर के चुनाव की बेहतरीनी पार नहीं करना संभव है। तो सब लोगों ने अपना अपना कनेक्शन लगा कर रखा है, तो इसमें अस्वाभाविक क्या है। लेकिन जेडीयू के अंदर की स्थिति के बारे में मोदी जी ने कहा है, वह बिल्कुल ठीक कहा है। जेडीयू के अंदर बिल्कुल एकदम सब लोग कहीं ना कहीं संपर्क। तो आप मानना कि बड़ी टूट होगी जल्द, नीतीश कुमार का जो रवैया रहा। देखिए, एक बार टूट हो न हो, टुकड़ा टुकड़ा में हो, लेकिन टूट निश्चित है। तो कुशवाहा के बयान को मायना क्या है इसका समझना बेहद जरूरी है कि कुशवाहा ने इससे किस तरह की राजनीति को एक जन्म दिया है। उन्होंने पहले नीतीश कुमार को न्योता दिया, इशारों ही इशारों में एनडीए में आने का न्योता दिया था कि देखिए वहां पर अब ज्यादा भविष्य नहीं है, आप चले आइए। इसके बाद कुशवाहा ने कहा कि INDIA में नीतीश की आयु घट जाएगी। तो एक एक बयान के मतलब को हम समझा रहे हैं। इशारों इशारों में एनडीए में आने का उन्होंने न्योता दिया था। इस बयान के मतलब क्या है, इस बयान के मायने क्या है। इसके बाद कुशवाहा जेडीयू में बड़ी टूट का दावा कर रहे हैं। नीतीश ने हाल ही में कहा था कि एनडीए में कभी नहीं जाएंगे। तो क्या कुशवाहा पर सियासी प्रेशर बना रहे हैं, यह थोड़ा समझना होगा, इसके लिए थोड़ा वक्त देना होगा। चलिए सियासत से जुड़ी दूसरी बड़ी खबर। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, मनोज झा के समर्थन में आरजेडी खेमा पूरी तरह से उतर आया है। राज्यसभा में भाषण को शानदार बताया गया, तो मनोज झा के समर्थन में आरजेडी उतर आया है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। और राज्यसभा में मनोज झा के भाषण को शानदार बताया है। तो सोशल मीडिया एक्स पर आरजेडी का पोस्ट और समर्थन वाला पोस्ट किया है। विधायक चेतन आनंद ने सवाल उठाए थे कि किस तरह का बयान आपने दिया, सदन में क्या कह दिया। और चेतन ने ठाकुरों का अपमान उस बयान को बताया था। मतलब मायने इसके अलग अलग निकाले जा रहे हैं। भाषण को आरजेडी ने फिलहाल बेहतर बता दिया है और सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने अपनी बात लिखी है। मनोज झा के समर्थन में पूरा आरजेडी खेमा जो है उतर आया है। तो ये तो तस्वीरें हैं, हम आपको बता रहे हैं। ये देखिए चेतन आनंद ने क्या, सबको साथ लेकर चलते हैं, ये चेतन आनंद का हैंडल है जिस पर उन्होंने बातें लिखी। इतिहास में सबसे अधिक बलिदान हमारा है, यानी ठाकुरों का है, ये चेतन आनंद कहना चाहते हैं। विधायक है आरजेडी के। समाजवाद में किसी एक जाति को टारगेट करना समाजवाद के नाम पर दोगलापन के अलावा कुछ नहीं है, दो तरफा नीति नहीं। जब हम दूसरों के बारे में गलत नहीं सुन सकते तो अपने यानी ठाकुरों पर अभद्र टिप्पणी बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेंगे। चेतन आनंद ने कहा, माननीय सांसद श्री मनोज झा ने जो बयान दिया उसका समर्थन हम नहीं कर सकते।
तो यह बात अभी आगे बढ़ेगी। हालांकि मनोज झा के ठाकुर वाले बयान पर सियासत गर्म है। मनोज झा के बयान पर फेसबुक पोस्ट पर हमला करने के बाद आरजेडी विधायक चेतन आनंद ने भी बयान दिया। चेतन आनंद ने ठाकुर वाले बयान पर मनोज झा को चेतावनी दी और इसके साथ यह कहा कि इससे पार्टी का A to Z वाला सिद्धांत कमजोर होता है। मैं इन लोगों से पूछता हूं जिन्होंने ये किया कि भाई आपको ठाकुरों से क्या एलर्जी है? दुनिया में इतने सारे पोयम हैं, इतनी सारी कविताएं हैं, कभी आपने वो यूज नहीं किया? अगर ठाकुरों के ऊपर कुछ कविताएं हैं तो हम ये मानते हैं कि ब्राह्मण पे भी कुछ नेगेटिव कविताएं चलाई थी, और खास तौर पे उन लोगों की जो वहां पर बैठ करके ठाकुरों के अगेंस्ट, अपने समाज के अगेंस्ट इतना कुछ सुन लिया। अगर सदन में हम होते तो उधर प्रोटेस्ट करते। जो ये A to Z का फॉर्मूला दिया था जिसपे हम लोग अग्री किए थे, तो उसमें कुछ लोग जो है, ऐसे लोग जो पार्टी में रह करके ये A to Z फॉर्मूला को बिगाड़ना चाहते हैं। आप आइए, बोल दीजिए ठाकुरों के बारे में एक पोयम पढ़ दीजिए और हम लोग चुपचाप बैठ जाएं। ये सब हम लोग से बर्दाश्त नहीं होने वाला है। खुल करके और जम करके विरोध करेंगे और कान खोल करके सुन लीजिए सब लोग। कविता कुछ यूं है, चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर। और मैं फिर से क्लैरिफाई करता हूं, वो ठाकुर मैं भी हूं, वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। तो चेतन आनंद ने अपनी ही पार्टी के सांसद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मनोज झा की पूरी बात आपने सुनी कि सदन में उन्होंने क्या कहा, लेकिन बिहार में सियासत इस पर गर्म हो गई और बीजेपी ने आरजेडी पर हमला बोल दिया है। जेडीयू ने भी मनोज झा के बयान को शर्मनाक बताया। सांसद भी राजद का, विधायक भी राजद का, और गाली ठाकुर को। ये कैसे? ये लालू जी के इशारे पर, राजद के इशारे पर। चित भी मेरी और पट भी मेरी। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना मत। देखिए, इस देश के निर्माण में और उत्थान में किसी एक जाति या किसी एक धर्म का ही योगदान नहीं है, बल्कि इस देश में रहने वाले तमाम जातियों, तमाम समुदायों, धर्मों के लोगों का योगदान है। अगर महाराणा प्रताप क्षत्रिय हों, उनका योगदान है, तो ब्राह्मण लक्ष्मीबाई का भी योगदान है, और ब्राह्मण लक्ष्मीबाई की प्राण बचाने वाले मुसलमान गुलाम गौस का भी उतना ही योगदान है। राजद MP मनोज झा जी का बयान शर्मनाक, निंदनीय, दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने ऐसी बातें की है, हम जमात की राजनीति करते हैं, जात की राजनीति नहीं करते हैं। ठाकुरों के विरुद्ध उसने जाति सूचक शब्दों का जो प्रयोग किया है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं और आशा करते हैं कि वो माफ़ी मांगेंगे, और नहीं तो राजद का शीर्ष नेतृत्व उन पर कार्रवाई करेगा। उन्हें ठाकुरों का बलिदान नहीं याद है। राजद के नेताओं में एक अलग सा प्रचलन चल निकला है, दूसरे के धर्म जाति को अपमानित करना। पहले सनातन धर्म का अपमान किया, अब क्षत्रिय ठाकुरों का अपमान कर रहे हैं। मनोज झा जी, आप इतिहास के अच्छे विद्यार्थी नहीं रहे होंगे और प्रोफेसर तो आप हैं ही नहीं, इसलिए आपने पढ़ा नहीं है। क्षत्रियों ने इस देश की रक्षा हेतु अपना सर्वस्व लुटा दिया है। अगर क्षत्रिय ना होते तो इस देश की भौगोलिक स्थिति, डेमोग्राफी और आपका नाम कुछ और होता। चलिए अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। सीपीआई के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा ने INDIA में सीट शेयरिंग को लेकर कहा है कि स्टेट यूनिट को बातचीत करने के लिए बोला गया है और सीट शेयरिंग में किसी तरीके की कोई भी परेशानी नहीं होगी। इधर डी राजा ने कहा कि वो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद से भी मुलाकात करेंगे। Seat sharing issue, we have asked our state units to start negotiations and conclude as early as possible. Already the initiative has been taken. Several states people are talking, our parties are talking to each other. For instance, Telangana and other states where assembly elections are due. Our parties are talking to each other. CPI, CPM, Congress, the constituents of India Alliance are talking to each other. That's what one should do.
और जेडीयू के वरिष्ठ नेता और मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि पूरे देश में बिहार मॉडल को आगे करना चाहिए। बिहार मॉडल के रास्ते चल रही बीजेपी को परास्त किया जा सकता है। इस दौरान उन्होंने इशारों में नीतीश कुमार की पीएम उम्मीदवारी की भी बात कह डाली। मौजूद है बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री श्रवण कुमार। श्रवण जी, इंडिया गठबंधन की काफी चर्चा है, आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन को आगे बढ़ना चाहिए तो कौन से मॉडल को लेकर आगे बढ़ना चाहिए? बिहार मॉडल तो पूरा देश में कमाल कर रहा है और भी राज्यों के जो अच्छे काम हुए हैं उसको भी इसमें शामिल किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। सब लोग को मिल करके देश को आगे बढ़ाना है, देश की तरक्की, देश का विकास, देश में अमन, शांति, भाईचारा पैदा करना है। इसके लिए इंडिया गठबंधन